नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लैरावेल 5.2 फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन की। अब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस किस तरह से फॉर्म वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैरावेल 5.2 में। ठीक है, तो अब बारी आती है जो हमारे वैलिडेशन फेल होती है, जब जो हमारे एरर्स आते हैं उनको कैसे डिस्प्ले कराते हैं वो हम लोग कैसे रिट्रीव करते हैं और डिस्प्ले कैसे कराते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने देखा है कि हम लोग यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हमारी वैलिडेशन फेल हो रही है, वापस रीडायरेक्ट हो रहा है, लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक एरर्स नाम का वेरिएबल अवेलेबल होता है हमारे व्यू में जब कोई वैलिडेशन हमारी फेल होती है। एक्चुअली एरर्स नाम का वेरिएबल हमेशा अवेलेबल होता है, चाहे वो आपकी वैलिडेशन फेल हो या ना हो। ठीक है, और वो जो एरर्स वेरिएबल होता है वो एक मैसेज बैग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब मैसेज बैग क्या होता है? बेसिकली कोई भी मैसेजेस को कंटेन करने के लिए, जैसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी तक उसकी डिटेल तो नहीं बताई है मैंने, लेकिन मैंने जिक्र किया था कि जो हमारी एरर्स होती है ना नॉर्मली, उनको मतलब मैनिपुलेट करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए इसमें एक क्लास है हमारे पास कलेक्शंस की। ठीक है, इनकी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसी तरह से एक होता है मैसेज बैग, एक क्लास का नाम है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आपको नाम बहुत फैंसी फैंसी थे, बड़े मतलब प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, लेकिन वो काम उनका बेसिकली भी होता है। मैसेज बैग जो है वो मैसेजेस को मतलब डील करने के लिए, जैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा दो चार उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और वैसे ही कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि एरर्स नाम का वेरिएबल हमारे को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसको अगर मैं डाई एंड डंप करके देखूँ, मुझे इसको पीएचपी कोड में देना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये आपको मिल रहा है व्यू एरर बैग। अभी व्यू एरर बैग जो है ये एक्सटेंड करता है मैसेज बैग को। जैसे हमने रिक्वेस्ट में देखा ना, जो हमने रिक्वेस्ट बनाई थी टेस्ट रिक्वेस्ट, ये एक्सटेंड कर रही थी रिक्वेस्ट को। ऐसे ही जो ये व्यू एरर बैग है ये एक्सटेंड कर रहा है मैसेज बैग को। तो बेसिकली मैसेज बैग ही है, उसकी एक एक्सटेंडेड क्लास है, ये उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किया। देखने वाली बात ये है कि फॉर्म सबमिट नहीं किया, नॉर्मली मैंने ये एंटर किया, यहाँ पे पेज लोड हुआ, और तब भी हमारे पास ये व्यू एरर बैग नाम का वेरिएबल अवेलेबल है। उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन बैग है। ठीक है, अब मैं इसमें अगर कुछ इसको सबमिट करता हूँ, कुछ भी हमने रूल लगाया हुआ है रिक्वायर्ड का, यहाँ पे देखिए फील्ड 1 रिक्वायर्ड एंड अल्फ़ा। ठीक है, दो रूल्स हम लोगों ने लगा के रखे हैं। वैसे मुझे पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, इसमें रूल्स काफ़ी सारे हैं। वो अगर आपको देखनी हो तो आपको लैरावेल की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, laravel.com/docs/5.2 पे आप चले जाओ। ठीक है, इसमें आपको यहाँ वैलिडेशन मिलती है, शायद मैंने बताया था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, ये सारे आपको यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बंद करते हैं अभी, और हाँ मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज होता है। अब देखिए यहाँ बैग्स में जो 0 आ रहा था वो एरे 1 हो गई। डिफ़ॉल्ट मैसेज बैग आपको यहाँ पे मिल गया। ये क्या, ये फिर मैंने या तो गलत बता दिया आपको, मुझे भी कन्फ्यूज़न थी। मैं बोल रहा हूँ कि व्यू एरर बैग मैसेज बैग को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन ये व्यू एरर बैग में मैसेज बैग की कलेक्शन है, तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है मेरी जानकारी में यहाँ पे। ठीक है, उसको समझेंगे बाद में। खैर एरर्स मिल रहे हैं हमें अभी फ़िलहाल। हम एरर, मेरा जो ये वीडियो है बेसिकली वो इसलिए है कि हम लोग एरर मैसेजेस डिस्प्ले कैसे कराते हैं। ठीक है, इस क्लास को मैं खुद एक बार रिवाइज़ करूँगा कि क्या सिचुएशन है, फिर एक अलग वीडियो में जैसे मैंने बताया कि इसको कवर करेंगे, इसकी डिटेल्स। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, ये मैसेजेस हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं।
और इसमें फील्ड 1 फिर एक एरे है, और यहाँ पे द फील्ड 1 फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। जो हमारा एरर मैसेज है बेसिकली वो ये है कि द फील्ड 1 फील्ड 1 हमारे फील्ड का नाम है। और ये आप देखो थोड़ा सा कि अंडरस्कोर इसने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अगर आप मैसेज डिस्प्ले कराओ तो यूज़र को जो देखिए द फील्ड अंडरस्कोर 1 फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो ये कर ही देता है। ठीक है, तो अंडरस्कोर इन्होंने हटा दिया यहाँ से, तो द फील्ड 1 फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये हमारा एरर है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए बेसिकली हमें ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमें इको कराना नहीं है या प्रिंट कराना नहीं है ना। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग, इस पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें सारे के सारे एरर्स जितने हैं, देखिए फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, एक एरर आ रहा है, या एक फील्ड पे मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं, या मल्टीपल फील्ड्स पे भी एरर्स हो सकते हैं। तो जितने हमारे पास एरर्स हैं अगर सारे के सारे चाहिए तो उसका हमारे पास फंक्शन होता है डॉलर एरर्स ऑल, सिंपल सा। ठीक है, इसको आप डंब एंड डाई करा लो। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए द फील्ड 1 फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब ये एक एरे बन गई। अब वो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, अब ये एक एरे बन गई है। और ऐसे अभी इसमें एक ही मैसेज है, देखिए एरे 1 काउंट आ रहा है, एक ही है, तो ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीपल भी हों तो आप इस पर फॉर ईच चला सकते हो एज एरर, और फिर नीचे आप इको करा दो डॉलर एरर, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कहीं कहीं हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे एरर मैसेजेस, कुछ एक वेबसाइट्स ऐसे दिख जाती हैं जहाँ पे हमने सारे मैसेजेस इकट्ठे दिखा दिए, लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसी होती है कि हम लोग हर फील्ड का जो है एरर मैसेज अलग से दिखाते हैं। उस फील्ड के सामने, टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट के सामने, सिलेक्ट हो तो सिलेक्ट के सामने, नहीं तो उनके नीचे, मतलब वो आसपास हर एक फील्ड का अलग अलग रेलेवेंट मैसेज वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मेथड है गेट और फिर फील्ड का नाम, फील्ड 1, ये इसका पैरामीटर होता है। तो जिस फील्ड के आपको एरर्स चाहिए, अभी भी हमें यहाँ पे एरर रिसीव होगी। मैं इसको डम एंड डाई करके दिखाता हूँ, आ जाना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, अभी भी हमारे को एरर ही रिसीव हो रही है, क्योंकि इसमें भी हमारे को इस फील्ड के जितने एरर मैसेजेस होंगे, फिर वही बात है कि फ़िलहाल एक ही आ रहा है, नहीं तो अगर जैसे मान लीजिए यूनिक का भी साथ में लगा हो और यूनिक नहीं है और अल्फ़ान्यूमेरिक का भी लगा है, तो उस टाइप के वो अगर दो एरर्स आ रहे हैं तो दोनों एरर मैसेज हमें इकट्ठे रिसीव हो जाएंगे। उसको फिर हमें फॉर ईच करके ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक और बात होती है कि जब हम एरर दिखाते हैं, कम से कम मैं देखता हूँ यहाँ जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, जितने मतलब ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, जितने भी बनाए हैं 2 3 4, जहाँ भी मैंने एरर्स डिस्प्ले कराए हैं, जो लॉजिक रहता है या कहीं हम लोग यूज़ भी करते हैं फॉर्म्स, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पे मल्टीपल एरर्स आपको दिख रहे हो। कोई सरकारी टाइप की वेबसाइट हो जहाँ पे हमारे डेवलपर भी जो है वो रिजर्वेशन लेके और पहुँचे होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, समझ नहीं होती, वो ऐसा बनाए कि आपको 4 एरर मैसेजेस एक ही फील्ड के इकट्ठे दिख रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो यूज़र फ्रेंडलीनेस जहाँ पे ध्यान में रखी जाती है, वहाँ पे आपको एक टाइम पे एक मैसेज ही डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड अलग से है। अगर आपको एक मैसेज चाहिए, पहला जो एरर मैसेज आ रहा है आपको, उसके लिए आपके पास मेथड है फर्स्ट, एरर्स फर्स्ट, और फिर आपको वही फील्ड का नाम देना है यहाँ पे जिस फील्ड के आपको एरर्स चाहिए। अब मैं इसको, ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा फॉर ईच नहीं करना ना मुझे, डाई एंड डम करना है अभी, क्या, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे आपकी वो एरे जो दिखा रहा था, एरे चलेगी, आपको डायरेक्टली एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है वहाँ से, द फील्ड 1 फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। आप जहाँ चाहो इसको इको करा सकते हो। अच्छा, ये तो चलेगा नहीं अभी, डाई एंड डम के अंदर इको नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिंग
यहाँ पे मिल रही है, या आप ये कर लो कि इको इस तरह से, द फील्ड वन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको एरर मैसेज मिल गया। ओके, इसके बाद अब मैंने रिफ्रेश किया तो वो चला गया। अब ये देखो कि पहले देखना, अगर आप मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के, हर देखने वाले के दिमाग में आएगी ये बात कि अभी तक जितनी बार मैं रिफ़्रेश कर रहा था ना, वो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, देखिए एरर मैसेज जो होते हैं वो फ्लैश किए जाते हैं, है ना। फ्लैश का मतलब क्या होता है, सेशन पे फ्लैश होते हैं जो कि एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ अवेलेबल होते हैं, उसके बाद नहीं होते। और जब हम उसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिफ़्रेश किया वो चला गया, लेकिन अभी तक नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, ये नोटिस करने वाली बात है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहा था कि हमने यहाँ पे किया था डम एंड डाई, यानी कि जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो जो सेशन उसको क्लीन करता है सेशन से, वो एप्लीकेशन के लास्ट में करता है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल जहाँ एंड होता है। ठीक है, लेकिन वो हम लोग डाई एंड डम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अभी मान लो एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पहुँचा तो ये एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, वहीं पे एप्लीकेशन डाई हो जाती है, स्क्रिप्ट डाई हो जाती है। तो वो जो इसका एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एंड है लेरेवल का, फ्रेमवर्क का, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था, तो सेशन क्लीन हो ही नहीं रहा था। इसलिए हम लोग रिफ्रेश कर रहे थे जब, तो बार बार वो मैसेज हमारे को डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको डाई एंड डम को इको में चेंज किया और वो अगली लाइन पे पहुंचा कोड, मतलब पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, एक बार कंप्लीट कर दिया तो उसने सेशन क्लीन कर दिया और नेक्स्ट रिफ्रेश पे हमारा एरर मैसेज गायब हो गया। ठीक है, खैर हम लोग वापस आते हैं अपने एरर्स पे, मैसेजेस पे। तो एक चीज़ और यहाँ पे आएगी जो काम की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे इसको इको करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी ज़रूरत आपको पड़ती है कि आपको जो एरर मैसेज इको कराना है उसके आसपास, मतलब आसपास इन द सेंस जो उसके टैग्स हैं, या उसमें आपको कोई क्लास लगानी है जो उसके टैग्स लगाना है, मान ली पैराग्राफ टैग है, एलआई टैग है, कुछ भी है, वो आप चाहो तो ये तो ऑप्शन आपके पास है ही सही। सॉरी, एलआई लगाया, अरे कहाँ गया यार, एलआई लगाया और इसके बीच में आपने इको करा दिया। ठीक है, ये तो चलो मैंने वैसे लगाया था पीएचपी कोड आपको काफ़ी कुछ दिखाने के लिए, नहीं तो हमारे पास एक जो हमारा ब्लेड सिंटेक्स है वो है, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं चाहो कि आपको जो ये करना है, क्या नाम है, कि इसके बीच में ही आपको अपनी अगर क्लासेस वगैरह लगानी हो तो उसकी ऑप्शन आपके पास है। वो कैसे है वो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, ठीक है, इसमें आप सेकंड पैरामीटर देते हो ऐसे, उसमें अगर आपको मान लीजिए एल आई टैग लगाना है, ठीक है, ये जो एल आई हमने लगाया था इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसमें हमें लगाना है तो एल आई और अगर कोई इसमें आपको क्लास देनी है, मान लो एल आई स्पेस, फिर हमें इसको चेंज, इनकी कोट्स चेंज करनी पड़ेंगी, डबल कोट्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ऐसे, इसको इधर से हटाओ, इसको इधर से हटाओ, और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या लगाना है, एरर क्लास लगानी है, कुछ भी लगानी है आपको, और इसके बीच में कॉलन मैसेज आपको देना है। ठीक है, तो जहाँ पे आप ये कॉलन मैसेज लगा दोगे वो मैसेज आपका इससे रिप्लेस हो जाएगा और आपको जो आउटपुट मिलेगी वो ये पूरी स्ट्रिंग मिलेगी विद दीज टैग्स, ये वाले टैग और क्लास लगी हुई, और बीच में आपका मैसेज। ठीक है, मैं देखूँ ये अगर आता है, अभी तो इसको मैं सबमिट करता हूँ, एरर आया, और अब ये देखना यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो छोटा सा बुलेट टैग लगा हुआ आ गया। मैं इसका सोर्स कोड भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एल आई क्लास एरर, द फील्ड वन फील्ड इज रिक्वायर्ड, एल आई,
ठीक है, इस तरह से ये आपके ये लग जाते हैं कस्टम टैग्स अगर आपको लगाने हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम लोग एरर मैसेजेस रिसीव करते हैं, रिट्रीव करते हैं लेरेवल में और उनको डिस्प्ले कराते हैं जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये है हमारा वीडियो वैलिडेशन का। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं शायद हम लोग कि अगर हमें मैसेजेस कस्टमाइज करने हो, क्योंकि अभी आप अगर आप देख रहे हो कि द फील्ड वन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, अगर इसकी जगह हमें कुछ और मैसेज देना है तो वो कैसे देंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।